दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोयम ए वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग। यह पोयम जॉन डन द्वारा 1611 में लिखी गई थी और इसे 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। इस पोयम में 27 लाइन्स हैं जिन्हें 99 लाइन्स के 3 पार्ट्स में लिखा गया है। पोयम में जॉन डन उस स्थिति का वर्णन करता है जब वह अपनी वाइफ एन मोर से जुदा होकर फ्रांस जाना चाहता है तथा वह उसके सामने उस वक्त रोता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। लेट मी पॉर फोर्थ माई टीयर्स बिफोर दाई फेस विल्स्ट आई स्टे हेयर फॉर दाई फेस कॉइन्स देम एंड दे स्टैम्प्स दे बियर एंड बाय दिस मिंटेज दे आर समथिंग वर्थ फॉर थस दे बी। कवि इन लाइनों में कहता है कि मुझे तुम्हें सामने बिठाकर खुलकर रोने दो। मैं जब तक यहाँ हूँ मैं तुम्हें सामने बैठाकर रोना चाहता हूँ। कवि कहता है कि जब मेरे रोते वक्त जो आंसू निकलेंगे और जब तुम मेरे सामने बैठी होगी तो तुम्हारे चेहरे का रिफ्लेक्शन इन आंसुओं में आएगा, जिससे ये आंसू बहुत कीमती हो जाएंगे। और जिस प्रकार किसी भी कॉइन पर मोहर लगने से उसकी कीमत तय हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे चेहरे की मोहर इन आंसुओं में लगने से इन आंसुओं की कीमत तय हो जाएगी, अथवा ये भी कॉइन की तरह मूल्यवान हो जाएंगे। और यदि मैं तुम्हारे सामने बैठकर रोऊंगा तो मेरे आंसुओं की कीमत तय हो जाएगी। प्रेग्नेंट ऑफ दी फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर एम्ब्लेम्स ऑफ मोर व्हेन ए टीयर फॉल्स दैट दाउ फॉल्स विच इट बोर सो दाउ एंड आई आर नथिंग देन When on a diverse shore। कवि इन लाइनों में कहता है कि तुम्हारे चेहरे के रिफ्लेक्शन से यह आंसू पूरी तरह सेट हो जाएंगे, अथवा तुम्हारा चेहरे का रिफ्लेक्शन इन आंसुओं को पूरी तरह ढक लेगा। मेरे ये आंसू दुख के आंसू है और ये आंसू जल्दी ही आने वाले गम का संकेत है। जब मेरी आँखों से निकला हुआ आंसू ज़मीन पर गिर जाता है तो तुम्हारी तस्वीर जो उस आंसू में है वो भी इस आंसू के साथ ज़मीन पर गिर जाती है। और जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे और तुम एक किनारे पर तथा मैं दूसरे किनारे पर चला जाऊंगा, तब न तो तुम्हारी कोई कीमत होगी और न ही मेरे आंसुओं की कोई कीमत होगी। ऑन ए राउंड बॉल ए वर्कमैन दैट हैथ कॉपीज बाय कैन ले एन यूरोप अफ्रीका एंड एन एशिया एंड क्विकली मेक दैट विच वाज नथिंग ऑल सो डोथ ईच टीयर। कोई इन लाइनों में कहता है कि जिस प्रकार एक आर्टिस्ट एक खाली गेंद अथवा बॉल को अपने हाथों से रंगता है और उसमें यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों को दर्शा देता है और उस खाली बॉल को एक ग्लोब में बदल देता है, मेरे आंसू भी उसी प्रकार खाली बॉल की तरह है। जब इन आंसुओं में तुम्हारी तस्वीर होती है तो ये बहुत मूल्यवान हो जाते हैं, और अगर इन आंसुओं में तुम्हारी तस्वीर नहीं होती है तो ये उसी खाली बॉल की तरह होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। विच दी डोथ वियर ए ग्लोब ये वर्ल्ड बाय दैट इम्प्रेशन ग्रो टिल दाई टीयर्स मिक्सड विद माइंड डू आवर फ्लो दिस वर्ल्ड बाय वाटर्स सेंट फ्रॉम दी माई हेवंस डिजॉल्व सो। लाइनों में कवि कहता है कि यह ग्लोब पूरी दुनिया है और इससे यह प्रभाव पड़ता है कि जब तुम्हारे और मेरे आंसू मिल जाएंगे तो वह इस दुनिया को बहा ले जाएंगे, और जो आंसुओं की नदी तुमने मेरी याद में बहाई है वो इस दुनिया को बहा ले जाएगी, और इस दुनिया के साथ साथ मेरी जन्नत भी बह जाएगी अथवा ख़त्म हो जाएगी। ओ मोर देन मून ड्रा नॉट अप सीज टू ड्रॉन मी इन दाई स्फीयर वीप मी नॉट डेड इन दाई आर्म्स but forbear to teach the sea what it may do to soon। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम चांद से भी ज़्यादा सुंदर हो और तुम अपने आंसू बहाकर मेरे दिल के समुंदर में अप्स और डाउन्स मत पैदा करो। जिस प्रकार चांद अपने गुरुत्वाकर्षण अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती के समुंदर के पानी में अप्स एंड डाउन्स पैदा करता है, कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम उस चांद की तरह अपने आंसू बहाकर मेरे दिल के समुंदर में अप्स एंड डाउन्स मत पैदा करो, जिससे कि मैं इस दुख के कारण मर जाऊं, और मुझे मारने के लिए आंसू मत बहाओ।
और मुझे अपनी बाहों में ले लो और इन आंसुओं को बहने से रोक लो। तुम अपने आंसुओं को रोक लो, कहीं ऐसा न हो कि इन आंसुओं से दुखी होकर मैं इस दुख के समुद्र में डूबकर मर जाऊं। लेट नॉट द विंड एग्जाम्पल फाइंड टू डू मी मोर हार्म देन इट पर्पज, सिंस दाउ एंड आई साई वन अनदर ब्रीथ, whoever sighs most is cruelest and has the other's death। कवि इन लाइनों में अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम इन हवाओं को ये मत सिखाओ कि ये तूफान में कैसे बदलें, जिससे ये हवाएं जितना मेरा नुकसान कर रही हैं और ये तूफान में बदलकर मेरा और ज़्यादा नुकसान न कर दें, क्योंकि मैं और तुम तो केवल एक दूसरे के लिए जीवित हैं। कवि कहता है कि हम दोनों में से जो ज़्यादा एक दूसरे को याद करेगा और ज़्यादा दुखी होगा और ज़्यादा आंसू बहाएगा, हम दोनों में से तो वह एक दूसरे की मौत का कारण होगा और मौत भी हम दोनों को जल्दी से जल्दी आएगी। इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।